बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने बंदों से मौत से पहले कुछ निशानियां देते हैं ताकि मरने वाला इंसान अपनी इस्लाह में लग जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और जब तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को एक खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाला फरिश्ता इंसान के पास आकर क्या कहता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान की तकलीफ का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी बजा दी कि हर इंसान के मरने के बाद हमारी तरफ ही लौट कर आना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम सरजतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़े होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़े होने वाली होती है। इस तरह जब सरजतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान में तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आती है और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाती है। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उसे देखकर घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हजरत मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मुलाकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पत्थर हो जाती हैं। उस वक्त मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीजों अकराब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझे ज्यादा मालदार और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तूने अपने रब की और किस कदर नाफरमानी की, इस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहतों की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूँ।
फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ए नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तू मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है और जब मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है तो उसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुअक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक भी लुकमा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुअक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए जमीन से मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुअक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांसों को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुअक्किल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रुए जमीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। इसके बाद नामे आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामे आमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामे आमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है और अपना नामे आमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मुलाकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बद नेक हो और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा देखने को मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।